दोस्तों, अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले आज अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के 5 पीर जो लोक देवता हैं उनके बारे में। तो राजस्थान के 5 पीर लोक देवता हैं गोगा जी, बाबा रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। दोस्तों, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के 5 पीर लोक देवता कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। इनको ध्यान में रखना है। एक बार से देख लेते हैं। गोगा जी, बाबा रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। चर्चा करते हैं अपन गोगा जी की। तो गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में चूरू के एक गांव ददेरवा में हुआ था। ठीक है, अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ददेरवा में गोगा जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह था और माता का नाम बाछल था तथा इन्होंने केमलदे से विवाह किया था। ये मोहम्मद गजनी और गुरु गोरखनाथ के समकालीन माने जाते हैं। एक कवि थे, कवि में है, उन्होंने गोगा जी का रसवाल लिखा था जिसमें गोगा जी की मुसलमानों के विरुद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। गोगा जी का मेला है वो प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे अपन गोगा नवमी के रूप में पूजते हैं। गोगा जी को सर्प के देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनकी खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों देवता पूजते हैं। साथ ही गोगा जी की जो सवारी थी वो नीली घोड़ी है। इनकी शीर्ष मेड़ी है वो ददेरवा और धूर मेड़ी गोगा मेड़ी में स्थित है। गोगा जी की मृत्यु हुई थी गायों की रक्षा करते हुए। मोहम्मद गजनी थे, उन्होंने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था, कह सकते हैं कि उन्होंने जाहिर पीर की गोगा जी को उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनी ने। खिलेरियों की ढाणी साचोर में इनकी एक ओल्डी है। ओल्डी का मतलब होता है एक छोटा मंदिर। कहाँ है इनका छोटा मंदिर? खिलेरियों की ढाणी साचोर में। ठीक है, इनका गोगा मेडी का मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है। ठीक है, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबू जी तो वो राठौड़ वंशीय थे जिनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलू गांव में हुआ था। कोली गांव है वो अपने फलोदी में स्थित है। फलोदी जोधपुर में है। ठीक है, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था और माता का नाम कमलादे था। इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल, उनकी पुत्री थी फूलमदे, फूलमदे से इन्होंने विवाह किया था। बाबूजी थे वो वीरता, प्रतिज्ञा पालन और गौ रक्षा के कारण जनमानस के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी घोड़ी है वो केसरी काल में थी। ये गायों की रक्षा करते हुए 1276 में शहीद हो गए थे। इनका लगता है कोलू गांव जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं इनका तीर्थ स्थल है, जहाँ पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला आयोजित किया जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के अवतार कौन से देवता को माना जाता है, तो बाबूजी को माना जाता है। बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो बाबूजी की पूजा की जाती है, अर्थात बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है या बाबूजी की फड़ बाँची जाती है। बाबूजी है जो रेबारी जाति है जो ऊँटों का पालन करती है के आराध्य देव है। अब इन बाबूजी का जो पूजा पाठ करते हैं उसमें फड़ का जो वाचन करता है उसके भोपा होता है वो भील भोपा होता है, अर्थात ये पुजारी होता है जो फड़ का वाचन करता है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनकी वीर गाथा को पवाड़े कहा जाता है, जिसका वाचन करते समय माट वाद्य यंत्र का, कौन सा? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबू जी के ऊपर पुस्तक लिखी थी पाबू प्रकाश ने। पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी ओशिया मोड़ जी के द्वारा तथा पाबू जीरा छंद लिखी गई थी बिट्ठा सुजा वो बिट्ठू मेहा जी के द्वारा। आगे आते हैं बाबा रामदेव जी, तीसरे अपने पीर लोक देवता हैं। ये तंवर जाति के थे। इनका पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे था। ठीक है, इनका जन्म उडू कासमेर गांव में हुआ था जो कि सिवी तहसील बाड़मेर में
स्थित है। इनकी शिष्या का नाम डालीबाई था और इनके गुरु थे बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। ये थे मल्लीनाथ थे, उनके समकालीन माने जाते हैं। बाबा रामदेव की घोड़ा का नाम लीला था और इन्होंने विवाह किया था अमरकोट के दलजी सोढ़ा। कौन? दलजी सोढ़ा की पुत्री नीतल दे से। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव विरोध कर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय पर जोर दिया। अर्थात इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी को साथ साथ रहना चाहिए। इन्होंने 1458 ईस्वी में रामदेवरा अर्थात रूणेचा नामक गांव बसाया था, जहां पर इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर पाल पे जीवित समाधि ली थी। कहाँ ली थी? राम सरोवर पाल है रूणेचा के अंदर। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है। इनका मंदिर है वो रामदेवरा में स्थित है और इनका मेला लगता है यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दोज को। जो कि इनका मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। ये बार बार एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? संत राम, वो बाबा रामदेव जी हैं। तथा इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ये हिंदू धर्म में जो हिंदू लोग हैं वहां पर इसे विष्णु का अवतार मानते हैं और मुस्लिम लोग हैं इन्हें रामसा पीर का अवतार मानते हैं। हिंदू तो विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं और मुस्लिम लोग हैं वो रामशाह पीर मानते हैं। इनके मेघवाल भत्तों को रीखिया कहा जाता था। इनका झंडा है वो पंचरंगा है और ये क्या करते थे? जो मूर्ति अस्पर्धा आदि के सभी के विरोधी थे। अगले अपने पीर लोक देवता थे मेहाजी मांगलिया, जो कि राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था बापणी जोधपुर में। कहाँ? बापणी जोधपुर में। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके घोड़े का नाम था क्रीडा काबरा और ये रावचूड़ा के समकालीन तो थे ही। आगे अपना लास्ट पांचवे पीर लोक देवता हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडोल नागौर में। नागौर का एक गांव है बुंडोल, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये सांखलिया वंश के थे, मेहाजी के पुत्र थे तथा जो रामदेव जी थे उनके मौसेरे भाई भी थे। जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं बाबा हड़बू जी। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ से इन्होंने जो भी शिक्षा थी वहां से बाबा बालीनाथ से ली। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और वचन सिद्धि और शाकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, अर्थात ये भविष्यवाणी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनका मंदिर बेंगटी गांव में है, जो कि फलोदी में स्थित है। यहाँ का पुजारी होता है वो सांकला जाति का राजपूत होता है। पूछ लिया जाता है कि हड़बू जाति के पुजारी, वो हड़बू जो देवता हैं उनके पुजारी कौन होते हैं? तो उनके पुजारी होते हैं सांखला राजपूत। ठीक है। और इनका वाहन है वो सियार है। कहा जाता है कि हड़बू जी है वो बूढ़ी गायों की और जो विकलांग गायें हो जाती थी उनकी बेंगटी में सेवा करते थे। और हड़बू जी की जो पूजा की जाती है वो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है। तो थैंक यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। अगेन थैंक यू।